फर्स्ट स्टेप, अपने फाइनेंशियल फैसलों पर पूरा कंट्रोल लेना। इस पहले स्टेप में टोनी रॉबिन्स सीधी और कड़वी सच्चाई बताते हैं कि जिंदगी में ज्यादातर लोग पैसों की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पैसों के बारे में सोच समझकर फैसले ही नहीं लिए। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, तनख्वाह आएगी और जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि उस पैसे के साथ करना क्या है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खर्च हो जाता है और महीने के आखिर में इंसान फिर से खाली हाथ खड़ा होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब तक आप अपने फाइनेंशियल फैसलों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक आपकी जिंदगी की दिशा कोई और तय करता रहेगा। कभी बॉस, कभी सरकार, कभी महंगाई और कभी हालात। पहला स्टेप यही है कि आप ये मान लें कि आपकी फाइनेंशियल हालत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद। जिस दिन आप ये मान लेते हो, उसी दिन से गेम बदलना शुरू होता है। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं कि सैलरी कम है, बिजनेस नहीं चल रहा, मार्केट खराब है, लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अपने पैसों के फैसले खुद ले रहा हूं या भीड़ के साथ चल रहा हूं। टोनी बताते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले अपने पैसे पर कंट्रोल लेते हैं। वे पैसा आने का इंतजार नहीं करते, वे पहले तय करते हैं कि पैसा कहां जाएगा। जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अलग किया जाता है, खर्च बाद में आता है। इसके उलट आम आदमी पहले खर्च करता है और जो बचता है उसे सेविंग कह देता है, और ज्यादातर समय कुछ बचता ही नहीं। इस स्टेप का मतलब ये है कि आप अपने पैसों के लिए नियम बनाओ, न कि पैसा आपके लिए नियम बनाए। आपको ये तय करना है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा सेव होगा, कितना इन्वेस्ट होगा और कितना खर्च होगा, और इस फैसले को हर हाल में फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप, अपने पैसे के असली दुश्मन को पहचानना और उसे कंट्रोल करना। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स उस सच्चाई की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कि पैसा अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कम सैलरी है, खराब इकोनॉमी है या महंगाई है, लेकिन टोनी बताते हैं कि पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन यानी डर, लालच और गलत जानकारी होती है। उदाहरण, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आम आदमी लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देता है, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट से पैसा कमाने की बजाय पैसा गवा देते हैं। इस स्टेप का मकसद यही है कि आप अपने इमोशंस को अपने फाइनेंशियल फैसलों से अलग करना सीखें। अमीर लोग मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट का गिरना कोई खतरा नहीं है, बल्कि तैयार लोगों के लिए मौका होता है। टोनी इस स्टेप में एक और बड़ा दुश्मन बताते हैं, और वो है फीस और छुपे हुए चार्जेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित जगह पर लगा हुआ है,